Shine class 10th students. Today we are going to solve very short answer type question, short, long, thoughts and MCQ. ये फिजिक्स के क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी के, और थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी रिटन है कि कौन से पेज नंबर पे मिलेंगे ये आपको S4 में, तो वहां जल्दी से जाके देख लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, फ्री है और मेरे को थोड़ा फायदा हो जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं है। एंड जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना ना भूले, अगर आप चाहते हैं कि मेरे और भी वीडियो आपको अपडेट होते रहे तो उसके लिए बेल आइकन को भी हिट करना जरूरी है। अगर आपके पास एस या एनसीईआरटी की बुक नहीं है साइंस की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसका भी लिंक चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट क्वेश्चंस नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 1, नेम द लॉ which relate the current in a conductor to the potential difference across it and ये कौन सा लॉ है जो ये बताता है कि वो रिलेट करता है करंट कंडक्टर के करंट आई को और पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ये जो लॉ है, ये जो लॉ है वो है ओम्स लॉ। कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ। विच लॉ इज इट? ओम्स लॉ, जो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके पोटेंशियल डिफरेंस को, जिसे कि हम बी से भी डिनोट करते हैं। और ये साथ में ये भी बताता है, ये तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो गया, और साथ में ये भी बताता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के। तो ओवरऑल बना आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड एंटी प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये जो आर है इसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इसका यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट है ओम। और साथ में ये पूछा गया है कि इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ओम का सिंबल ये होता है, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज ओम। वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम हमको बताना है जिसका यूनिट ओम होता है। तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है जिसका यूनिट ओम है, तो आप रेजिस्टेंस लिखें या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लिखें या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लिखें, बात एक ही होने वाली है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आपको जनरल नेम बताना है ऐसे सब्सटेंस का जिसका कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो जनरली जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, स्पेलिंग गलत लिखी, मैं यहाँ सही लिख देती हूँ, इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होती और उनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनेटली बहुत ही हाई होता है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 5 है कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट। आपको रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। उसके बाद दे सेड द पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बी से हम लोग डिनोट करते हैं, अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंपोनेंट इज हाफ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया जाए तो बाय हाउ मच डज इलेक्ट्रिक करंट चेंज, तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमको पहले रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशनशिप होता है। जैसा कि हमको ये पता है, वी हैव अ फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर। ये हमारा फॉर्मूला जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई बाय आर। आर कांस्टेंट है तो B यहाँ पर I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल इक्वल है, तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इन्होंने बोला है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करोगे, दिस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस हाफ, तो बराबर है, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट भी हाफ हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इट बिकम हाफ, इलेक्ट्रिक करंट बिकम हाफ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ गिवन कंडक्टर डिपेंड। तो हमें वो फैक्टर बताने हैं जिसपे कि इलेक्ट्रिक करंट की ताकत डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ये दो बातों पर डिपेंड करती है, जैसे कि आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो पहली बात तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिखेंगे डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस
across the conductor, across the end of the conductor, और दूसरा हम लिखेंगे resistance of the conductor, right? After that question number 7 आता है which has less electrical resistance, a thin wire or a thick wire. तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस एरिया पे किस तरह से डिपेंड करता है. तो हमें एक फॉर्मूला है हमारा, उससे हमें पता चलता है दैट आर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. तो एल यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और रेजिस्टेंस एंटी प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर के. तो जितना थिक होगा उतना ही लो रेजिस्टेंस होगा, और जितना थिन होगा उतना ही हाई रेजिस्टेंस होगा. तो कीपिंग विच हैज लेस रेजिस्टेंस, तो लेस रेजिस्टेंस किसमें होगा, तो हमारा आएगा थिक वायर, हमारा आंसर आएगा थिक वायर. तो आपको इस चैप्टर को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से आपको फॉर्मूलाज यूज के बारे में पता होना चाहिए, और किस तरह से फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला में एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करती हैं. कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, अब यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रख रहे हैं कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. इफ द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज हाफ, रेजिस्टेंस को हाफ किया गया है, तो हाउ मच करंट विल चेंज. देखिए यहाँ पे एंटी प्रोपोर्शनल है, अगर रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो ये क्या होगा, हाफ का मतलब क्या है 1/1/2, तो मैथमेटिकली 2 पर चला जाएगा, तो I इक्वल टू 2 आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डबल हो जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बिकम डबल. तो रिलेशनशिप अगर आपको पता है फिजिकल क्वांटिटीज का किसी फॉर्मूला में, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन आंसर वहां फिजिक्स में कर सकते हैं. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन 20 वोल्ट. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको 20 वोल्ट दे रखा है. इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है ये दे रखा है 5 ओम. विच करंट विल फ्लो इन द रेजिस्टेंस, तो इसमें करंट पूछा गया है. तो इससे पहले भी मैंने आपको ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बी आर और आई के भी रिलेशनशिप बताया है. तो वो रिलेशनशिप क्या है, आपका रिलेशनशिप है आपका बी इक्वल टू आई आर. अब नाउ आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 है. इलेक्ट्रिक करंट आपको निकालना है, रेजिस्टेंस 5 है, तो इलेक्ट्रिक करंट 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4, और जो आपके इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, तो इट बिकम 4 ओम. होपफुली ये समझ में आया होगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. तो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, और यूनिट्स भी खास ख्याल रखना है क्योंकि आप सही यूनिट में ही वैल्यू एग्जीक्यूट करनी है. फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम. तो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 20 ओम का, हैज द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पियर. 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है फ्लोइंग इन इट. व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बिटवीन द टू एंड्स. तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमको ये पता ही है V इक्वल टू आई आर. तो हमको B निकालना है, I हमको 2 दे रखा है, रेजिस्टेंस 20 दे रखा है, 40 आंसर आ गया, और यूनिट होगी वोल्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल अबाउट, तो ये आ गया आपका अ करंट इज 5 एम्पियर. जो करंट दे रखा है वो 5 एम्पियर का दे रखा है, फ्लो थ्रू अ वायर हुज एंड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो 3 वोल्ट का दे रखा है. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है R इक्वल टू V अपॉन आई. V माने पोटेंशियल डिफरेंस 3 और इलेक्ट्रिक करंट इज 5. अगर आप करते हैं तो 0.6 और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है ओम वो आएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करेंगे. फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ड. यहाँ पर हमें फिलअप करना है ये ओम लॉ स्टेट दैट रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट.
यहाँ पर क्या आएगा, ये बताते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में relationship that V is directly proportional to I. Now we will do question number 13, short answer type question. Distinguish between good conductor, resistor and insulator. तो गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं यहाँ हम लोग देखते हैं। तो गुड कंडक्टर्स अगर हम जानते हैं तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को लेके बात करेंगे। तो जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी लो होता है। कैसा होता है, काफी लो रेजिस्टेंस होता है अच्छे कंडक्टर्स का। एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं ये कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, वो आता है रजिस्टर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्टर्स? तो रजिस्टर्स हम जनरली किसको बोलते हैं, जिनका जो रजिस्टेंस होता है कंडक्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ा हाई होता है, ठीक है, मोर देन कंडक्टर्स। इनका जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर से हाई होता है। जनरली अलॉय इसके एग्जांपल होते हैं। तो आपका निक्रोम है, निक्रोम आपके एक अलॉय का नाम है जिसमें निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज के साथ साथ आयरन भी होता है। और दूसरा जो एग्जांपल है इसका मैग्नीन। ये जो अलॉय है ये कॉपर, मैग्नीज और निकेल का मिक्सचर होता है। फिर इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स का जो रेजिस्टेंस होता है इंसुलेटर्स का, ये स्पेलिंग गलत लिख दिया, ऊपर से देख लीजिएगा। इनका जो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइटली, मतलब बहुत ज्यादा हाई होता है। दे आर हैविंग द इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस लिख भी रखा है, और अगर आपको प्रॉपरली लिखना नहीं आता तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। So those substances which have very low electrical resistance are called the good conductors. Example copper, aluminum. Then those substances which have comparatively high resistance and conductors are known as resistor, like the nichrome and the manganese. Laterally, last one is those substances which have infinitely high electrical resistance are called insulators, like rubber and board. अब क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, क्लासिफाई the following into good conductors. First one, second one is resistors and third one is insulators. तो आपको कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं, आपको बस उनको अलग कर देना है। रबर आपका इंसुलेटर होता है बिकॉज इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी हाई होता है। मरकरी मेटल है, तो जनरली जो मरकरी का सिंबल होता है वो Hg होता है, तो सिंबल लिख देती हूँ, पूरा स्पेलिंग लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपने स्पेलिंग ही लिखना है। उसके बाद निक्रोम जो है वो अलॉय है। अलॉय क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। पॉलीथिन आपका कैसा आएगा, पॉलीथिन आपका इंसुलेटर है बिकॉज। फिर आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल लिख देती हूँ मैं। वुड, वुड में भी इंसुलेटर में आएगा। मैंगनीज, तो मैंगनीज इज ऑल्सो अ अलॉय। फिर बैकेलाइट, जो स्विच बोर्ड होते हैं हमारे घर पर, वो बैकेलाइट नाम की प्लास्टिक के बने होते हैं, तो ये भी इंसुलेटर्स हैं। बनाया इसलिए जाता है उनको स्विच बोर्ड्स को बैकेलाइट से, ताकि हमको करंट ना लगे। आयरन आपका कंडक्टर है। पेपर आपका इंसुलेटर है। थर्माकोल आपका इंसुलेटर है। मेटल कॉइन आपका कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 की ओम्स लॉ क्या है। स्टार्टिंग में जब वेरी करवा रही थी तब मैंने बताया था। ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट थिंग। फिर बोला है एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज टू डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, किसका यूज कैसे करते हैं रेजिस्टेंस को बताने में। तो हमको पता है कि जो ओम्स लॉ है वो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर का कांस्टेंट है और किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो इस तरीके से ये यूनिट को भी डिफाइन, रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करता है हमको। जैसे कि वी एज वी नो दैट कि जो ओम्स लॉ ने फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है V इक्वल टू आई आर। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं R इक्वल टू V अपॉन आई। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। पहले हम 1 ओम जो कि रेजिस्टेंस है उसको भी बता देते हैं। यहाँ से आप देख रहे हो कि अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है, तो जो यूनिट आएगा रेजिस्टेंस का वो 1 ओम आएगा। तो हम कह सकते हैं 1
ओम इज द रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 15 का है सेकंड पार्ट, 1 ohm is the resistance of a conductor such that when potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flow through it। तो ये आपका आ जाएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस कि जब 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस कब कहलाता है, जब किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट का हो और जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का हो, तब आपका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज मीन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो इसका फर्स्ट का जो हम आंसर देंगे वो इसकी नेम मतलब उसका डेफिनेशन देंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of current through it। देखिए डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको डेफिनेशन नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता, यूनिट नहीं पता, फिजिक्स बहुत टफ होने वाला है आपके पास। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद फॉर्मूले के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, देन फिजिक्स बिकम इजी फॉर यू गाइस। तो अब इसमें पूछा गया था हमसे क्वेश्चन नंबर 16 में, व्हाट यू मीन विद द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो हमको पता है कि हमने अभी फॉर्मूला में देखा इससे पहले कि व्हाट डज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो हमने निकाला था R इक्वल टू V अपॉन I। तो इसी तरीके से हम डिफाइन भी कर देंगे। सो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब कि कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होते हैं, आपको पता है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वहां पर आपका तो ना क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट यू मीन विद द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो इसको डिफाइन करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, माने कि कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये तो है रोकना। रोकने का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है कंडक्टर से, तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो फ्लो ऑफ करंट को रोक रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बोलते हैं। और रिलेशनशिप बताना था रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, आई आपका इलेक्ट्रिकल करंट है। अब बी आता है आपका व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो 12 वोल्ट दे रखा है, कनेक्टेड अक्रॉस अ नोन रजिस्टर, देयर इज द करंट ऑफ 2.5 मेगा एम्पियर इन दी सर्किट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस 12 है और इसको एम्पियर में चेंज करना होगा, तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। ये हम लगाएंगे 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स बिकम 4800 ओम, राइट। सॉल्व करने पे आएगा, 10⁻³ को ऊपर लेके जाओ, इट्स बिकम 1000, पॉइंट को हटाओगे इट्स बिकम 10, 25 से को कट करोगे तो 40 आ जाएगा, 12 4 जा 48 होता है, 20 4800। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट ओम है, और मैंने आपको बताया R इक्वल टू V अपॉन I। तो इसी के थ्रू 1 ओम कब होगा, जब 1 आपका वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा होगा कंडक्टर से, और आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा, देन इट्स 1 ओम। तो 1 ओम इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट इज 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। देखो फॉर्मूला पता था, यूनिट पता था, बड़े आसानी से आपने डिफाइन कर दिया।
अब बी पूछा गया है इसमें, व्हाट हैपन टू रेजिस्टेंस एज अ कंडक्टर इज मेड थिनर। अगर आपका जो कंडक्टर है वो पतला है तो क्या यहाँ पर होने वाला है, तो अगर पतला है क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो आपके एंटी प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, अगर पतला होएगा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, तो आप लिखेंगे रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। उसके बाद सी पार्ट है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल, तो इसको रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, बाय हाउ मच डज द करंट विल चेंज। देखिए ये दोनों एंटी प्रोपोर्शनल, अगर ये डबल होएगा तो करंट कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, करंट हाफ हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट बिकम हाफ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट, व्हाई डू इलेक्ट्रीशियन वियर रबर हैंड ग्लव्स व्हाइल वर्किंग विद द इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, अगर आप नंगे हाथों से काम कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होएगा, आपको झटका लगेगा बिजली का। आज खतरों के खिलाड़ी में भी देख रहे होंगे आप लोग, उनको झटका दिया जाता है। अगर आपने वहीं पर आप डायरेक्ट टच में ना आए, अगर हम रबर के ग्लव्स पहन रहे हैं तो रबर क्या होता है, इंसुलेटर्स होता है जो कंडक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, बिकॉज इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनेटली वेरी हाई होता है। सो वी यूज रबर ग्लव्स एज insulators so they protect us from electrical shocks। उसके बाद बी पार्ट है what पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू सेंड अ करंट, मतलब कि बी कितना चाहिए अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट ए आई 6 एम्पियर है थ्रू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग द रेजिस्टेंस 40 ओम। अब देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है तो बी इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा, तो बी इक्वल्स टू 40 इंटू 6 240 वोल्ट आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 को अब हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे ग्राफ भी दे रखा है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग निक्रोम वायर, लेंथ दे रखी है, एन अमीटर, अ वोल्टमीटर, 4 सेल ऑफ 1.5 वोल्ट ईच एंड अनप्लग की वो सेटअप। तो यहाँ पे ये 4 आपको क्वेश्चन दे रखे, 3 क्वेश्चन दे रखे। फर्स्ट है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन मेंटेन बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई एंड द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू एक्स वाई। तो ये आपका देखिए यहाँ पे डायग्राम बना दिया है ऑलरेडी, तो ये आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे बोला था ड्रॉ डायग्राम द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें रिलेशनशिप आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस में मेंटेन करना है, और 2 पॉइंट एक्स एंड वाई दे रखे हैं, तो दिस इज पॉइंट एक्स एंड वाई, निक्रोम वायर लगा हुआ है, यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, वोल्टामीटर आपको पता है पैरेलल लगता है, अमीटर इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए ये आपका सीरीज में लगता है, और यहाँ पर आपका 1.5 वोल्ट का क्या लगा है, बैटरी लगा हुआ है। देखो यहाँ पर 4 बैटरी जो बोला गया था, यहाँ पर 4 सेल्स, ठीक है, 4 सेल के थ्रू जो बैटरी बना स्विच बोला था, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम आपका हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आता है, सेकंड में बोल रहे हैं फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन वी एंड आई। तो यहाँ पे बोल्ड दे रखा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वी अपॉन आई, वी अपॉन आई की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर आई की वैल्यू 0.2 है, और इधर अगर आप वी की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 0.5 आ रही है। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आपका देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंस द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, सो द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इक्वल्स टू I इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो दिस ग्राफ विल गिव यू दिस। तो यहाँ पे आप किसी पॉइंट पे निकालोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 0.5 था, यहाँ पे 0.2 था, इसको हटाया तो इट्स बिकम 2.5 आ रहा है आपका। इधर निकाल देखिए 0.4, ये 1.0 इधर दिख रहा है हमको, तो यहाँ से 1.0
और 0.4 यहाँ से हटाओगे तो 4 2 जा 8, 0.5 यहाँ पर भी यही आ रहा है। ये देखिए 0.6 यहाँ पे 1.5 आ रहा है, तो 1.5 अपॉन 0.6, तो इसको हटाएंगे तो 6 2 जा 12, 2.5 ओम। तो हर पोजीशन पे आपका सेम ही आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, द वैल्यू। अब आता है व्हाट कंक्लूजन डू यू हैव ड्रॉ फ्रॉम दिस ग्राफ वैल्यूज। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, जो रेजिस्टेंस है वायर का वो क्या है। तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर भी क्या आएगा, V अपॉन I से करेंगे तो वही आएगा। देखिए आप लोग स्केल से और कर लीजिएगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे देखने में सही लग रहा है 0.2 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2 लग रहा है, फिर भी स्केल से आप करके देख लीजिएगा क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। तो जो V का वैल्यू हो जो I का वैल्यू वही रखिएगा। तो V का वैल्यू 0.5 है और I का वैल्यू 0.2 है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 2.5 आपका ओम आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इट हैज 5 पार्ट्स। पार्ट ए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट नोन एज। कि जो रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसा कि हमको पता है कि जो रेशियो है दैट इज गिवन बाय द ohms and hence it is known as the Ohm's law. So according to this ratio potential difference and the current is known as the resistance. So according to Ohm law this is going to be known as the resistance. तो A का जो आंसर है वो resistance है। फिर इसके बाद है पार्ट बी, द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बी applied across the resistor and corresponding value of the current I flowing in the resistor are given. तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है वोल्ट में और करंट की वैल्यू दे रखी है एम्पियर में। अब आपको क्या करना है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और साथ में कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस को ऑफ द रजिस्टर। तो देखिए यहाँ पर ये ग्राफ प्लॉट है, आपको कैसे ग्राफ प्लॉट करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, वाई एक्सिस लेना है और एक्स एक्सिस लेना है। एक्स एक्सिस पे करंट को प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस को प्लॉट करना है। देखिए यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 है, तो आप हर एक ब्लॉक के बराबर क्या ले लेंगे, 0.1 ले लेंगे, ठीक है। माने कि जो स्मॉल 10 ब्लॉक्स हैं उसको हम इक्वल रखेंगे 0.1 के, तो इस तरह से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 मैक्सिमम वॉल्यूम 1.0 तक है, तो उसके एक दो आगे तक ले लेंगे। इसी तरह से आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको वाई एक्सिस पे लेंगे, तो आप देखिए 2.5, 5.0, 10.0, तो ऐसे आप भी ले सकते हैं। यहाँ पे 5 से लिया है मैंने, 10 छोटे ब्लॉक्स को मैंने 5 के बराबर लिया है। आप चाहे तो 10 छोटे ब्लॉक्स को 2.5 के बराबर भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या करा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स को प्लॉट किया और जब इनको खींचा तो हमने देखा ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन में आता है तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, तो फ्रॉम द ग्राफ इट्स क्लियर दैट पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। ये देखिए स्ट्रेट लाइन का मतलब ये जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्लोप के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका, R इक्वल टू V अपॉन I। आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 था, पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 है और इलेक्ट्रिक करंट 0.1 है, यहाँ से निकालेंगे तो 25 ओम आपका रजिस्टर आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी निकालेंगे 25 आएगा, इन पर भी निकालेंगे तो भी 25 आएगा। तो हर पॉइंट पर 25 ओम ही आपका आना है रेजिस्टेंस। फिर है क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पर नेम द लॉ विच इज इलिस्ट्रेटेड बाय द अबव ग्राफ। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा लॉ वेरीफाई हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ओम्स लॉ आपका वेरीफाई हो रहा है। तो आप लिख देंगे ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ ही कहता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द रेशियो विच इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। उसके बाद डी है राइट डाउन द फॉर्मूला which state the relationship between the potential difference current and resistance। तो ये फॉर्मूला है, तो ये डी का आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है, इसको आप और कैसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज डिनोटेड बाय बी
रेजिस्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद है ई पार्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज 240 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 240 वोल्ट दे रखा है, और करंट जो दे रखा है वो 5.0 एम्पियर दे रखा है। व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो हमको पता है V अपॉन I, तो V आपका पोटेंशियल डिफरेंस 240 हो गया, करंट 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हमारा यहाँ पे आने वाला है, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, तो रेजिस्टेंस आना है 48 ओम। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था वो यहाँ खत्म हो गया है। अब हम लोग करने वाले MCQs, तो ये मोस्टली आपके न्यूमेरिकल बेस्ड ही MCQs आने वाले हैं, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, 3 ओम दे रखा है, और रजिस्टर इज 6 वोल्ट, माने पोटेंशियल डिफरेंस आपको 6 वोल्ट दे रखा है, और आपको ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, तो आपको यूनिट देखोगे तो आपको आराम से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 6 वोल्ट। करंट पूछा है तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको दे रखा है, दिस इज 6, करंट हमसे पूछा है, रेजिस्टेंस 3 है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 एम्पियर, क्योंकि आपकी करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, तो बिकम 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। फिर है अ कार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन 12 वोल्ट, तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, बैटरी ड्रॉज द करंट 0.5 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब इज, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछा है, दिस इज V अपॉन I फॉर्मूला, पुट करते 12 अपॉन 0.5, तो कितना आएगा, दिस बिकम 24 ओम। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो और आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए, अपने आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, 2 सेकंड का काम होगा और आपका ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 23, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, आर आपको 25 ओम दे रखा है, व्हेन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कनेक्टेड इन 230 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको 230 वोल्ट दे रखा है, द करंट पासिंग थ्रू इट, तो I कितना होगा, तो देखिए इसी फॉर्मूला से आप निकाल लेंगे, तो इसी फॉर्मूला से अगर हम निकालते हैं तो हमारा करंट पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 230 है, रेजिस्टेंस 25 है, डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आना है 9.2 एम्पियर, तो ऑप्शन सी हमारा ठीक होने वाला है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन 4 ओम रेजिस्टेंस, आर हमको 4 ओम दे रखा है, कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हमको 12 वोल्ट दे रहा, बैटरी दे रखी है, द नंबर ऑफ कूलम, तो आपसे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पूछा गया है, तो इलेक्ट्रिक करंट को निकालने का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 12 अपॉन रेजिस्टेंस, तो दिस बिकम 3, तो यहाँ पे यूनिट नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पे सीधे 3 ऑप्शन, हमारा ऑप्शन बी ठीक होने वाला है। अब इसके बाद आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही क्वेश्चन नंबर 25, लेट्स सी, ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन, जो ओम्स लॉ है वो किस किस के बीच में हमको रिलेशनशिप देता है, करंट एंड रेजिस्टेंस नो, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस नो, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, और करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो हमें रिलेशनशिप देता है वो देता है हमारा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज करंट नहीं है, वो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप देता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 26 है, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, जो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट क्या होता है, ओम, जिसको कि हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है 27, द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, ऐसे सब्सटेंस जिनका की जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, तो उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, आप अगर इसको कांस्टेंट रखते हैं माने ये चेंज नहीं होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज डबल्ड, आपको पता है कि
R इक्वल टू V अपॉन I होता है। इसको हमने कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट माने तो 1 मान लेते हैं। बोला है कि अगर रेजिस्टेंस को डबल किया जाए तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल है, अगर ये डबल हो रहा है तो ये हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक आ जाएगा, हाफ। उसके बाद कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, अगर हमने अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा है, रेजिस्टेंस इज हाफ, अगर रेजिस्टेंस को हाफ किया जाए तो ये डबल हो जाएगा क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका ठीक आने वाला है। अब आते हैं हम हायर ऑर्डर स्किल क्वेश्चंस पर। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका आंसर बहुत ही शॉर्ट में होता है और घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट आपको 2.4 एम्पियर दे रखा है फ्रॉम दी 120 वोल्ट सप्लाई लाइन, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको 120 वोल्ट का दे रखा है। व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट। तो यहाँ पे दो केस है। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो उसमें हम लोग क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक करंट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको एक्चुअली रेजिस्टेंस निकालना है फर्स्ट केस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमको दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको दे रखा है। तो फर्स्ट केस के थ्रू हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर सेकंड केस के थ्रू जब हमसे इलेक्ट्रिक करंट पूछा गया है वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं पता तो फर्स्ट केस से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसकी हेल्प से यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा सेकंड केस में, और इसके थ्रू हमसे जो इलेक्ट्रिक करंट पूछा है वो हम निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू तो बी अपॉन आई, पोटेंशियल डिफरेंस 120 है, इलेक्ट्रिक करंट 2.4 है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो 12 2 जा 5, तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 50 ओम आ रहा है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा 50 ओम आ गया सेकंड केस में। अब आप इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से निकाल सकते हैं विच इज बी इक्वल टू आई आर। आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर। वी कितना है 240, रेजिस्टेंस कितना है आपका 50, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4.8 एम्पियर आपका आ जाएगा। तो दो केस एक साथ मिला के दे रखे हैं। फर्स्ट केस की हेल्प से आप जो अननोन क्वांटिटी उसको निकालिए और आराम से आपका सेकंड आ जाएगा। फिर पूछा नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हु सिंबल इज ओमेगा। किस कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिसका सिंबल ओमेगा होता है, तो दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। तो 31st का आंसर एक वर्ड का आंसर था विच इज रेजिस्टेंस। फिर अब आपको क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर, द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट फॉर अ कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हमने ऊपर भी अभी देखा था, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, विच लॉ इज इलस्ट्रेटेड बाय सच ग्राफ। तो ये ओम्स लॉ बताता है जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर है ओम्स लॉ हमने लिख दिया। फिर है बी, व्हाट शुड रिमेन कांस्टेंट इन स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। इस लॉ के स्टेटमेंट में क्या कांस्टेंट है, तो दिस इज टेम्परेचर। आपने अगर लॉ पढ़ा नहीं है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अ कंडक्टर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। इलेक्ट्रिक करंट आपको यहाँ पे दे रखा है 0.02 एम्पियर, फ्लो थ्रू अ वायर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस needed to make a current 250 mega ampere from through the same wire। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो केसेस आपको दे रखे हैं। तो केस 1 में आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, इसके थ्रू आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो केस 1 में हम निकालते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमको पता ही है क्या है फॉर्मूला, बी इक्वल्स टू आई आर, हमको यहाँ पे आर निकालना है, तो इट्स बी अपॉन आई, तो 10 अपॉन 0.02, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम 500 ओम। अब हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस निकलाया है 500 ओम, इसके थ्रू हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे केस 2 में। तो फॉर्मूला आ जाएगा अगेन V इक्वल्स टू आई आर, हमें V निकालना है 250
क्योंकि मेगा में दे रखा है तो इसको चेंज करेंगे, मेगा को हटाएंगे तो 10 द पावर -3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 125 वोल्ट। नाउ दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, ये लास्ट 200 एम्पियर मेगा एम्पियर फ्लो थ्रू द 4 किलो ओम रजिस्टर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको करंट दे रखा है 200 मेगा एम्पियर, इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो 200 इंटू 10 द पावर -3 एम्पियर, साथ में आपको जो रेजिस्टेंस दे रखा है 4 किलो ओम, तो इधर किलो को चेंज करेंगे तो अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ओम। अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज V इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है, तो 200 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 1000, तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा वो, क्योंकि ये 10 द पावर 3 है, ये 10 द पावर -3 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, 4 मल्टीप्लाई बाय 200 बिकम 800 वोल्ट आपका आंसर आने वाला है। और बच्चों, अगर आपके पास एस बुक नहीं है साइंस की और आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, लिंक प्रोवाइडेड है जहां पर आप बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे अपने लिए बुक्स भी मंगा सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।